शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम ध्यान की इस कक्षा में हम ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएंगे। आसन जो सदा से हम लगाते आ रहे हैं उसी आसन को लगाएं। आसन लगाते समय एक मोटी गद्दी पर बैठना चाहिए और नितंबों के नीचे एक अतिरिक्त मोटी गद्दी और लगा लेनी चाहिए। उससे लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठने में आसानी रहती है। और इस प्रकार की स्थिति बनाएं कि जिस गद्दी पर नितंबों को रखा हुआ है, नितंब थोड़ा पीछे की ओर और नाभि के नीचे का भाग थोड़ा आगे की ओर रहे। इससे रीढ़ की हड्डी का जो एक स्वाभाविक आकार क्रम है वह बन जाता है, जो कि एक अत्यंत सावधान स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस स्थिति में कमर, पीठ, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखने का प्रयास करें और जो शरीर के धड़ का भाग है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। न तो आगे अधिक झुके न पीछे की ओर झुके, मध्य में सीधा, थोड़ी कुछ गर्दन की ओर दबाने से जो कंठ की मांसपेशियों में किंचित दबाव आता है, यह भी अत्यंत सावधान रहने में सहयोग करता है। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को किसी भी मुद्रा में घुटनों पर अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख लें। श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने का प्रयास धीरे धीरे श्वास अंदर आए, धीरे धीरे श्वास बाहर जाए। मन में संकल्प करें, स्थूल शरीर के किसी भी अंग को मैं हिलाऊंगा नहीं, कोई चेष्टा नहीं करूंगा और सभी प्रयत्नों को शिथिल कर रहा हूं। अनंत परम
पिता परमात्मा में चित्त को, मन को लगा दें। ओम परमात्मा का यह मुख्य निज नाम है। मन को मन के संस्कारों के आधार पर ओम के जप में लगा दें, अर्थात अन्य कार्यों को करते करते मन ओम का जप भी करता रहे। हे परमात्मा, आप अनंत हैं और आप काल की दृष्टि से भी अनादि अनंत हैं और स्थान की दृष्टि से भी अनादि अनंत हैं। सर्वत्र व्यापक मुझ में और सर्वत्र हे ओम नाम वाले अनंत शक्तिमान परमात्मा, आप व्यापकत्व के कारण से यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ भी उपस्थित हैं। हे परमात्मा, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, संचालक हैं, पालन करता है। आप प्रति क्षण मुझे और मेरे जैसे असंख्य जीवों को एक साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपने विविध विज्ञान से संसार की व्यवस्थाओं को बनाया है। उन सभी व्यवस्थाओं में से मनुष्य शरीर भी आपकी बनाई हुई व्यवस्था का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। हे ईश्वर, सामान्य रूप से तो मैं इस शरीर को, इनकी व्यवस्थाओं को आंतरिक रूप से समझ नहीं पाता हूँ। इसका उपयोग लेते हुए भी
इसका उपयोग मैं कैसे ले पा रहा हूँ, इस विषय में नहीं जानता। हे ईश्वर, मेरे उपयोग के लिए आपने इस शरीर में बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं और उन व्यवस्थाओं का ज्ञान आपने सृष्टि के आरंभ में ही वेदों में हम सब आत्माओं के लिए प्रस्तुत कर दिया था। इतना ही नहीं, हे ईश्वर, आपने इस सूक्ष्म साधन मन में चारों वेदों के ज्ञान को प्रतिष्ठित किया हुआ है। हे ईश्वर, हमें स्वयं को चित्त शुद्धि के द्वारा आपके दिए हुए वेद ज्ञान तक पहुंचाना है। हे परमात्मा, अविद्या के कारण से, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान के कारण से हम चित्त को गलत संस्कारों से युक्त कर लेते हैं। यही चित्त की अशुद्धि है और फिर उसी अशुद्ध संस्कारों से हम बार बार प्रभावित होते रहते हैं। हम उन्हीं गलत मान्यताओं का बार बार प्रयोग करते रहते हैं और इससे दुख को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम में से जो ये अविद्या है, इसको नष्ट करने के लिए आप अपना तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हमें प्रदान करें। हे ईश्वर, आप अंतर्यामी होकर संकेतों के द्वारा सही गलत के निर्णय में सदा आनंद, उत्साह, निर्भयता और भय, लज्जा, शंका के द्वारा संकेत करते रहते हैं। और पूर्व जन्म में हुए ऋषियों ने आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को समझकर हमारे समझने योग्य भाषा में
हमें वह तत्व ज्ञान भी प्रदान किया है। परंतु उस यथार्थ ज्ञान, उस तत्व ज्ञान की ओर हम गलत परंपराओं के चल जाने के कारण से नहीं जा पाते हैं। उस तत्व ज्ञान की ओर जाने के लिए हे परमात्मा, हमें निश्चय ही वेदों की और वेद के अनुकूल ऋषियों के ग्रंथों की शरण लेनी होगी। हे परमात्मा, ये शरीर का विज्ञान, इस शरीर में जितनी भी स्थूल शरीर की सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, ये पूरा शरीर एक ऊर्जा उत्पादन का कारखाना है। ये एक यंत्र है जिसमें अन्न आदि के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। और और उस अन्न आदि की ऊर्जा को प्राण के द्वारा संपूर्ण शरीर में गति प्रदान की जाती है। इससे इस शरीर के अंदर ऐच्छिक और अनैच्छिक अनेक क्रियाओं का संपादन होता है। कुछ क्रियाएं स्वचालित रूप से हे ईश्वर आपकी कृपा से इस यंत्र रूपी शरीर में चलती रहती हैं। और उन निरंतर चलने वाली क्रियाओं के आधार पर हे ईश्वर हम अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को करते हैं। इसलिए यह जो शरीर है, यह एक यंत्र है, मशीन है। मैं इस यंत्र मशीन को अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सभी बाह्य क्रियाओं के लिए अपनी इच्छा को समाप्त किया हुआ है। इसलिए हे ईश्वर इस शरीर रूपी यंत्र में, मशीन में अभी केवल
स्वचालित क्रियाएं चल रही हैं। अर्थात शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, उनमें उनके चलने के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं करनी पड़ रही। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये सभी क्रियाएं एक मशीन में जैसे चलती हैं, स्वाभाविक रूप से चल रही हैं। परंतु इस शरीर के एक-एक अंग को उसमें चलने वाली छोटी-छोटी कुछ क्रियाओं को मैं अनुभव भी कर सकता हूँ। ये हृदय में जो स्पंदन है, धड़कन है, इसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। सारे शरीर में प्राण के प्रवाह के द्वारा मैं जहाँ से जहाँ तक चाहूँ, वहाँ तक प्रत्येक अंग-प्रत्यंग की अनुभूति कर सकता हूँ। मैं दृष्टा हूँ। मैं जिस ओर देखना चाह रहा हूँ, अंदर ही है, अंदर मैं देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। हे ईश्वर, यह देखने वाला मैं इस यंत्र रूपी शरीर से अलग एक अदृश्य शक्ति के रूप में हूँ, जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। हे परमात्मा, मैं इस आपके दिए हुए यंत्र को ही अपना स्वरूप समझते रहते हुए बहुत भूलें करता हूँ। इस शरीर के अंदर रहने के कारण से शरीर की आवश्यकताओं को हे ईश्वर आप मुझे अनुभव कराते हैं, और इस शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव करके मैं स्वयं को शरीर मानता हुआ उन इच्छाओं से युक्त होता हूँ। और उन इच्छाओं के कारण से मैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाता हूँ। क्योंकि ये शरीर स्थूल है, इसलिए
इसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो भी स्थूल ही है। इसे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की आवश्यकता है, क्योंकि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मैं इससे अलग हूँ। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना हुआ नहीं हूँ। मैं अदृश्य, चेतन, अनुभव करने की शक्ति हूँ। इस शरीर से अलग हूँ, परंतु शरीर में विद्यमान रहने से मैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, उनकी इच्छा से युक्त होता हूँ, जिससे इस शरीर के माध्यम से ही मैं उन आवश्यकताओं की, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। क्योंकि यह शरीर है, एक यंत्र है, और इतनी सुंदर आपने व्यवस्था बनाई है हे प्रभु कि मैं इस शरीर की प्रत्येक आवश्यकता को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। इस शरीर की उस आवश्यकता को पूर्ण करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन में ईंधन का डालना। परंतु हे परमात्मा, आपने मुझे शरीर के लिए उचित और अनुचित का ज्ञान कराने के लिए बाहर से ईंधन के रूप में ली जाने वाली गंध, रस, स्पर्श, रूप और शब्द वाली वस्तुओं को अनुकूलता और प्रतिकूलता की दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान की है। हे ईश्वर, इस शरीर के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, यह जनाने की व्यवस्था इंद्रियों के माध्यम से आपने की है, जिससे कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र को शरीर के प्रतिकूलताओं से बचा सकूं, शरीर की अनुकूलताओं से युक्त कर सकूं, जिससे कि यह यंत्र ठीक प्रकार से काम कर सके, लंबे समय तक काम कर सके और जो प्रयोजन इस यंत्र का है वह पूरा हो सके। अगर बाहरी यंत्र से मैं तुलना करूं इसकी, तो कार एक यंत्र है। क्या हम
कार रूपी यंत्र को पेट्रोल डालने के लिए लेते हैं अथवा हमें आने जाने में सुविधा हो जाए इसके लिए? तो उत्तर है कि हम केवल पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी को नहीं लेते हैं, बल्कि उससे हमें आने जाने की सुविधा हो जाए, इसलिए हम गाड़ी, कार का ग्रहण करते हैं, कार को हम खरीदते हैं। ठीक इसी प्रकार से है ईश्वर। ये शरीर भी केवल ईंधन डालने के लिए, भोजन आदि करने के लिए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी ईंधनों को इसको प्राप्त कराते रहने के लिए नहीं है। ये शरीर रूपी यंत्र भी अन्य प्रयोजन के लिए है। वो अन्य प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उसके लिए इसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली वस्तुओं का संपर्क कराना, यह आवश्यक है। परंतु यदि हम इस यंत्र का उपयोग केवल रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली वस्तुओं को प्राप्त कराने के लिए मात्र ही करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि ये तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कार को केवल पेट्रोल डलवाने के लिए ले और पेट्रोल डलवा डलवा कर आनंदित होता रहे, प्रसन्न होता रहे। उसका उपयोग व्यर्थ के कामों में करता रहे, गंतव्य तक पहुंचने के लिए ना करे। हे ईश्वर, ये शरीर रूपी यंत्र जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये शरीर रूपी गाड़ी भी मुझसे अलग है। मैं इस गाड़ी में इससे अलग बैठा हुआ चेतन अदृश्य शक्ति रूप हूँ। और ये जितने भी प्रकार के ईंधन हैं, ये सब ईंधन उन शरीर में ही पहुंचते हैं। ये ईंधन शरीर के हैं, मेरे नहीं, मुझ तक नहीं पहुंचते हैं। मैं तो केवल हूँ, शरीर को प्राप्त हुए रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि वस्तुओं के रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली वस्तु शरीर को प्राप्त होने से शरीर को अनुकूलता होती, उस अनुकूलता को मैं अनुभव करता हूँ, जैसे कि मैं शरीर की अनुकूलता बनाए रखते हुए
लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। हे ईश्वर, ये तत्व ज्ञान, ये वास्तविकता अब आपकी कृपा से मुझे पता चल गई है, और इस सब व्यवस्था के पीछे जो शक्ति आपकी काम कर रही है, उस शक्ति को मैं पहचानने लगा हूं। हे परमात्मा, इतने सूक्ष्म विज्ञान से युक्त संरचना, यह शरीर और इसके प्रत्येक भाग में जैसे इंजन लगा हुआ हो, कोशिका कोशिका में जैसे, हे ईश्वर, इंजन लगाया हुआ है आपने, हर जगह क्रिया हो रही है, पूरा शरीर सक्रिय है। जो ईंधन हमने भोजन के माध्यम से ग्रहण किया था, वो प्रत्येक कोशिका में ली जाने वाली प्राणवायु की सहायता से दहन को प्राप्त होकर कोशिका कोशिका में ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है, जिससे संपूर्ण शरीर में आपके द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। और मैं उनको भली प्रकार जाने हुए बिना भी आपकी सहायता से उत्तम विचारों को करने में संलग्न हूं। हे ईश्वर, जो कार्य मैं छोटा से छोटा भी करना चाहता हूं, तो मेरे बिना किए होता नहीं है, अपने आप होता ही नहीं है। तो कैसे मैं ये मान लूं कि इस शरीर में जो ये इतनी सूक्ष्म वैज्ञानिक क्रियाएं हो रही हैं, ये अपने आप हो रही होंगी। मैं तो इनका करता नहीं हूं। मुझे तो जानकारी भी ऋषियों से प्राप्त हुई है कि कैसी कैसी क्रियाएं चल रही हैं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। मैं तो शरीर को ही अपना स्वरूप समझता रहा। परंतु हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे ध्यान करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस ध्यान में मैंने ये अनुभव किया कि मैं इस शरीर रूपी असंख्य
छोटी छोटी मशीनों के समूह का दृष्टा हूं। मैं इनको देख सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ। हे ईश्वर, निश्चय ही आपने ऋषियों के द्वारा, योग विद्या के द्वारा मुझे वो शक्ति प्रदान की है कि मैं एकाग्र होकर एक एक कोशिका में चलने वाली एक एक क्रिया को संपूर्णता से अनुभव कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी भी इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चाहे वो पैर की उंगली हो अथवा टखना, घुटना, जंघा, नितंब, रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, पीठ, गर्दन, कंधे, हाथ, मुंह, नाक, आंखें, सिर, कोई भी स्थान, सभी स्थानों को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ और किसी भी स्थान पर मैं एकाग्र हो सकता हूँ। जहां पर भी मैं एकाग्र हो जाऊं वहीं पर वहीं की विशेष अनुभूतियां होनी मुझे आरंभ हो जाती है। हे परमात्मा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी दया करके ये शरीर रूपी साधन मुझे प्रदान किया है और निरंतर आप ही कृपा करके इसके संपूर्ण संचालन को कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। हे ईश्वर, इस असंख्य यंत्रों के समूह, बड़े यंत्र रूपी शरीर की सभी गतिविधियां मुख्य रूप से आपके नियंत्रण में है। आपके ही आधार से है और आपने कृपा करके, दया करके, कर्मफल रूप में इस शरीर रूपी यंत्र की उपयोग करने की शक्ति मेरी इच्छा प्रयत्न के अधीन भी की है, जिससे कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा उत्तम कर्मों को कर पाऊं और हे ईश्वर, आपको भी जान पाऊं, जड़ उसकी व्यवस्था और चेतन शक्ति को अलग अलग समझ पाऊं, क्योंकि बिना चेतन के संचालन के कोई भौतिक प्राकृतिक व्यवस्था स्वयं न तो बन सकती है,
और न ही चल सकती है। इसलिए हे ईश्वर, अत्यंत सूक्ष्म मन आदि पदार्थों की भी आपने व्यवस्था कर रखी है। ये इतनी सूक्ष्म मशीन है कि सामान्य व्यक्ति को तो इसकी कल्पना ही नहीं है। और वेदों के ज्ञान के द्वारा आपने ऋषियों के माध्यम से इस अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान को भी हम तक पहुंचा दिया है कि हम ये जान पा रहे हैं कि यह मन कितना सूक्ष्म और अनुरूप है। और इस मन के माध्यम से हे ईश्वर, आपने बाहर की सभी रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि जानकारियों को जनाने के लिए व्यवस्था की है। आप महान हैं हे परम गुरु। अनंत विज्ञान से आप युक्त हैं। और कैसे मैं, जो इस अनुरूप मन से भी सूक्ष्म हूं और इस मन को अनुभव कर रहा हूं, हे परमात्मा, आप तो साधनों से भी और स्वयं मुझसे भी सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक विद्यमान है। स्वयं मुझ में भी अंतर्यामी रूप से आप विद्यमान हैं। हे ईश्वर, इतने असंख्य आपके कर्म, एक ही क्षण में सब कुछ आप करते और प्रतिक्षण निरंतर करते हैं, सबके लिए करते हैं। हे ईश्वर, मैं आपकी अनंत शक्ति से हतप्रभ हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ हे प्रभु। आप वास्तव में विचित्र हैं। ये अनंत जो मैं अत्यंत सूक्ष्म, आपकी सहायता, आपके दिए हुए साधनों के बिना कुछ भी करने, अनुभव करने में असमर्थ है। और ये आप जो हैं वे अत्यंत समर्थ हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप ही संपूर्ण विश्व, सूक्ष्म और स्थूल जगत, सब में केवल और केवल आप ही प्रधान हैं, मुख्य हैं। ये जड़ पदार्थ बिना आपकी सहायता के कभी भी किंचित मात्र भी सहयोगी, उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा,
आपकी ही सबसे अधिक प्रधानता है, मुख्यता है। ये सब साधन भी उपयोगी होते हुए भी गौण है। हे परमात्मा, आप ही मुख्य हैं। आपका मुख्य निज नाम ओम, जिसको कि मैंने आरंभ में ही जप में लगा दिया था। ये ओम ही ओम, आपका ही नाम ओम ही ओम जप रहा है। हे परमात्मा, जी जितना भी संसार सूक्ष्म और स्थूल है, ये कभी भी मुझे मेरी इच्छा के अनुसार दुख रहित सुख नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार को मैंने देख लिया है प्रभु। इस संसार में जो साधन है, जो रूप रसगंध स्पर्श शब्द इत्यादि है, जो शरीर के ईंधन के रूप में स्वीकार्य है, वे ग्रहण करते समय यदि अनुकूल होते हैं तो क्षणिक सुख भी देते हैं। परंतु यदि मैं उस सुख को प्राप्त करता हूं और उसको सुख वास्तव में मानता हूं, तो वो भयानक दुख के कारण बन जाते हैं। क्योंकि सुख तो मुझे निरंतर चाहिए, और अगर मैं इन इंद्रिय विषयों जो ईंधन के रूप में है, इनको मैं आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता हूं सुख लेने के लिए, तो इस शरीर का नाश हो जाता है, इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। साधन दुखदाई बन जाता है, जीवन क्लेशकर बन जाता है। कितनी ही बार मैं शरीर के रोगी होने पर भयंकर असामर्थ्य को अनुभव कर चुका हूं, और उसमें कारण हमेशा एक ही रहा है कि मैंने इन 5 इंद्रियों के भोगों को सुखदाई समझकर ग्रहण किया, और जब सुखदाई समझ के ग्रहण किया तो संतुलन समाप्त हो गया। असंतुलन होते ही दुख का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। हे प्रभु, वास्तव में जो सुख के साधन हैं, सेवा परोपकार, जैसे कि आप हैं, आप अकाम हैं, अपने लिए कुछ भी चाहते नहीं, सब जीवात्माओं को सुख देना चाहते हैं। सारी व्यवस्थाएं आपने सब जीवात्माओं के लिए की हैं। ऐसे ही सांसारिक कामनाओं से मैं भी मुक्त हो जाऊं, अन्यों के लिए मैं खूब चाहूं कि सबको मिले ये संसार के जितने भी साधन है, सुख है। पर हे ईश्वर, मैं तो आपको ही चाहूं, केवल आपको ही चाहूं।
हे परमात्मा, मुझे आपने पूर्व कर्म फल के अनुसार इतना सब कुछ प्रदान किया है। कि इस शरीर के लिए बहुत अधिक है। इस शरीर को चलाने के लिए जितने विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द अपेक्षित है, उससे बहुत अधिक आपने मुझे प्रदान किया है। कि परमात्मा, आपका बहुत धन्यवाद। परंतु मुझे इसमें फंसना नहीं। जो कुछ आपने मुझे दिया है उसको मैं अन्यों के लिए भी समर्पित करता चलूं, ठीक आपकी तरह। जैसे आप सबके लिए सब कुछ समर्पित करते हैं, सब कुछ सबके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और आप सदा आनंद में हैं। हे परमात्मा, संसार के कर्मफल के रूप में प्राप्त सभी साधन आपके द्वारा बड़ी दया करके मुझे प्रदान किए गए हैं, शरीर के रूप में और अन्य बाह्य घर वाहन इत्यादि, मित्र साथी परिवार इत्यादि। परंतु हे परमात्मा, इन सब से संबंध गौण है, कुछ समय का है। ये सारे संबंध न जाने कितनी बार बदले हैं और आगे भी बदलेंगे। परंतु हे पिता, हे परम गुरु, आपसे संबंध न कभी छूटा था, न अब छूटा है, और न कभी आगे छूट सकता है। परंतु हे परमात्मा, मैं ये भूल करके जो ये सामयिक थोड़े समय के लिए प्राप्त संबंध हैं, इनको प्रधानता देकर मैं आपको भूल जाता हूँ। जबकि मुझे यथार्थ ज्ञान के अनुकूल जो आप जितने अधिक महत्वपूर्ण हैं, आपके प्रति मुझे उतना ही जागरूक और सजग रहना चाहिए। यथा योग्य व्यवहार मुझे करना बहुत आवश्यक है, उसी से मैं आनंदित रह सकता हूँ। यथा योग्य व्यवहार न करूं तो इसीलिए मैं दुखी होता हूँ। इसलिए हे परमात्मा, मैं सदा आपसे आकर्षित रहूं, आपके प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान रखूं, आपको सबसे अधिक महत्व दूं, और थोड़ा थोड़ा महत्व अन्य जो भी संबंध आपने मुझे प्रदान किए हैं, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, मित्र साथियों से, गुरु आचार्यों से, उनके प्रति भी मैं यथा योग्य व्यवहार अवश्य करूं। परंतु हे परमात्मा, हे परम गुरु, हे परम सहायक, हे परम मित्र, हे परम माता, हे परम पिता,
आपके संबंध को सबसे अधिक मुख्य रखता हुआ ही मैं सदा व्यवहार कर सकूं, ऐसी स्मृति क्षमता मुझे प्रदान कीजिए। यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि अब आपसे ही संबंध मुख्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान के समय में आपके साथ जो समय प्राप्त हुआ वह मेरे लिए स्वर्णिम है। इससे अच्छा और कोई समय मेरे लिए आनंद का नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कामना करता हूँ कि जैसे ही मुझे समय मिले और मैं बस आपसे जुड़ने के लिए ध्यानावस्थित हो जाऊं, आपसे प्राप्त जो ये आनंद है, सुख है, इसके लिए मैं लालायित रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद हे परमात्मा। ध्यान से हम बाहर वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे इंद्रियों को बाहर की ओर प्रेषित करें। हाथों को पैरों को थोड़ा हिलाएं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। फिर गर्म होने पर चेहरे पर आंखों पर स्पर्श कराएं और आंखों को धीरे धीरे खोल लें। जो ओम का जप हम मन को कार्य सौंप कर कराते आ रहे हैं, व्यवहार काल में भी उस ओम के जप को करने का प्रयास करेंगे। अभी समय अधिक हुआ, आइए विराम करें इस कक्षा को। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम सभी को नमः सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सादर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, सादर नमस्ते जी।